हेलो ऑफिसर्स, मैं मयंक तोमर आप सभी लोगों का अपेक्स अड्डा में स्वागत करता हूं। वेलकम टू अपेक्स अड्डा। और जैसे कि हम जानते हैं, हम जो लेक्चर ले रहे हैं वो काउंटिंग द फिगर्स का ले रहे हैं। लास्ट टाइम हमने बच्चों 2 क्वेश्चंस किए थे, आपको होमवर्क दिया था। एक क्वेश्चन ये था और एक क्वेश्चन था। आई होप सो आपने क्वेश्चंस कर लिए होंगे, राइट। तो चलिए एक बार आंसर डिस्कस कर लीजिए, देखते हैं। ये हमने बताया था, जब भी एक हमारे पास कोई स्क्वायर होगा और उस स्क्वायर के अंदर बच्चों कोई भी जब 2 लाइनें इंटरसेक्ट करेंगे तो हमेशा जितने पार्ट्स होंगे उसका 2 टाइम्स हमारे पास हमेशा क्या बनेगा, ट्रायंगल्स बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ देख पा रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हम केवल इस पार्ट की बात कर रहे हैं, तो 8 2 जा 16 ट्रायंगल हमारे पास यहाँ पर हो गए। अब हम इस वाले पार्ट को अलग से देखते हैं बच्चों। तो 1 और 2, तो 1 + 2 कितना हुआ, 3 हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं यहाँ तक। लेकिन एक बात देख रहे हैं बच्चों, मैंने बताया था जब भी कोई ट्रायंगल को जुड़ता है तो नोट्स बन जाती है। तो यहाँ पे नोट्स बनी हुई दिखाई दे रही है। और अगर हम इसको लॉजिकली देखेंगे तो यहाँ पर आपको 2 ट्रायंगल दिखाई देंगे। एक तो आपको ट्रायंगल दिखाई देगा मेरे बच्चों ये वाला ट्रायंगल, और एक बच्चों ट्रायंगल आपको दिखाई देगा ये वाला। तो ये 2 ट्रायंगल आपको और बनेंगे। तो ये 21 इसका जो है बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर दिया था। और यहाँ पर वैशाली, सलोनी और बहुत सारे बच्चों ने, यहाँ पर वर्षा वगैरह ने आंसर दिए थे। बहुत अच्छा। अब बात करते हैं, यहाँ पर हमसे ट्रायंगल पूछे गए थे। तो आपको पता है यहाँ पर हमारे पास ये 2 चीजें हैं। अगर हम यहाँ देखते हैं, देखिएगा ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। 8 टू जा कितना होगा बच्चों, 16। और यहाँ पे देखेंगे एक ही हमारे पास है, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो 8 टू जा 16, तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल इज 32। तो जिन बच्चों ने आंसर दिया है बहुत बहुत अच्छा कर रहे हैं, ऐसे करते रहिएगा। ठीक है, चलिए आज बच्चों हम इसका जो आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारे पास होंगे क्या, वो होंगे स्क्वायर्स यानी कि वर्ग। और हमारे पास होंगे बच्चों क्या, जो रेक्टेंगल्स होते हैं, जो आयत होते हैं, उनको हम किस तरीके से काउंट करते हैं, राइट। चलिए, तो इसमें मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, तो आप थोड़ा बेसिक ध्यान रखिएगा। फर्स्ट हम बात करते हैं काउंट करने की बच्चों, स्क्वायर। स्क्वायर जिसको हम बोलते हैं वर्ग। तो वर्ग में बेटा हमारे पास 2 चीजें होती है। एक तो जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो, यानी कि पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या की, या फिर जब पंक्तियों की संख्या बराबर नहीं होगी स्तंभों की संख्या की। तो हमारे पास जो पहला तरीका होगा टाइप 1, कि जब रो बराबर होंगी कॉलम, मतलब पंक्ति बराबर स्तंभ। ठीक है, जितनी रो उतने ही कॉलम। आओ एक डायग्राम समझते हैं। जैसे मैंने बनाया ये डायग्राम आपका, ये पूछा वर्गों की संख्या बताइए, नंबर ऑफ स्क्वायर्स, वर्गों की संख्या बताइए कि टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं। देखिए बड़ा सिंपल सा लॉजिक है, फटाफट देखो। ये 1, ये 2, ये 1 और ये 2। बात सही भाई, नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने हैं। और हमने फटाफट चेक किया कि नंबर ऑफ रो इक्वल्स टू क्या, नंबर ऑफ कॉलम है। एग्जैक्टली दोनों सेम है। और आपको खुद पता है हम क्या निकाल रहे हैं बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर। क्या कर रहे हैं, स्क्वायर। तो आप स्क्वायर कीजिए, काम खत्म। या लास्ट टू लास्ट, अगर आपको एक ही पैटर्न सीखना है मैथ सर से, तो क्या करना है, लास्ट टू लास्ट की मल्टीप्लाई प्लस मल्टीप्लाई। ठीक है, 2 तरीके सिखा रहा हूं। मेथड 1, क्या, जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स के, तब लगेगा जो आपके पास बड़ा नंबर है उसका स्क्वायर कीजिए। ये रहा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 + 1 इक्वल्स टू 5। तो ये हमारे पास क्या है बच्चों, आंसर। क्लियर है क्या। या फिर मैंने क्या कहा, लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करना। लास्ट क्या था यहां बच्चों, लास्ट क्या था, 2, 2। तो यानी कि 2 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। तो ये कितना हुआ, 4 + 1 इक्वल्स टू 5। और मैं कहूंगा आप मेथड 2 को, M2 को ही अप्लाई कीजिए, क्योंकि ये हमारा दोनों में यूज होगा। यहां पर आपको अलग अलग याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। आपको ध्यान रखिएगा, लास्ट टू लास्ट की मल्टीप्लाई करेंगे और आगे तक बढ़ जाएंगे। ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसको आप नोट कर लीजिएगा। मैं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको फटाफट बनाएंगे। अब इस बार मैंने क्या किया बच्चों, मैं इसको यहां से इतना रब कर देता हूं। मैं इसको रब करके यहां पे लिखता हूं बच्चों। सभी लोग आंसर करेंगे इसका। मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा।
मुझे बताएंगे आप इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं। फाइंड आउट नंबर ऑफ स्क्वायर प्लीज। तो सभी का आई थिंक आंसर आ गया होगा। तो फटाफट मैंने क्या चेक किया, मैंने यहां से चेक किया बच्चों, ये 1 2 3 1 2 3, क्या यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज इक्वल्स है, बिल्कुल। और मैंने भी क्या बताया था, यहां से स्क्वायर करना है, तो 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, दैट्स इट। कुछ भी तो नहीं है, कुछ भी तो नहीं है। इस काम में तुम्हें तो महारत हासिल है, ठीक है। एक बार और रिपीट करते हैं, लास्ट क्लास 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, तो ये 9 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। तो कुल वर्गों की संख्या, तो नंबर ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू 14। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये इसका आंसर बहुत आसानी से बताएंगे, और ये हमने बनाया इस बार 4/4। ये रहा 4/4। हम उम्मीद करते हैं आप लोग सभी 4/4 गाड़ी लेंगे, थार लेंगे, ठीक है। चलिए पहले इसका आंसर देखेंगे, फटाफट चेक किया। 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4। मैंने कहा लास्ट टू लास्ट आपको इसका मल्टीप्लाई करना है, 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29, 16 प्लस 9 25 प्लस 4 29 प्लस 1 30। तो कुल त्रिभुजों कुल वर्गों की संख्या हमारे पास बच्चों कितनी होगी, यहाँ पर 30 होगी। आई थिंक समझ में आया होगा। मैं 2 क्वेश्चन आप लोगों के लिए छोड़ देता हूं, आप लोग मुझे बताएंगे कि इसमें हमारे पास कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, ठीक है। 2 क्वेश्चन हम आपके लिए यहाँ पर छोड़ देता हूं। मैं इसी में बना रहा हूं, मैं बना रहा हूं बच्चों इसी के अंदर। आप लोग मुझे बताएंगे इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और 1 2 3 4 5 6, आप मुझे बताएंगे इसमें कुल त्रिभुजों की संख्या कितनी है। और ये मैंने आपके लिए आंसर यहां पर छोड़ दिया है, ठीक है। अब इसके हम कुछ अलग से क्वेश्चन देखेंगे जो इन्हीं के कॉम्बिनेशन से बनेंगे, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं। अब बच्चों हम बात करते हैं टाइप 2 की। जब हमारे पास रो इक्वल्स टू नहीं होंगे कॉलम्स के, तो उस कंडीशन में हमको क्या करना होता है। देखिए टाइप 2 की बात करते हैं। अब हमने क्या कहा, जब हमारे पास रो डज नॉट इक्वल्स टू कॉलम, पंक्ति बराबर नहीं है स्तंभ के, मतलब अब हमारे पास तो गड़बड़ हो गई है, कुछ गड़बड़ भी यहां पर नहीं हुई है। चलिए देखते हैं, एक डायग्राम से समझते हैं। एग्जाम पर उदाहरण दे के समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। ये बनाया मैंने यहां पर एक स्क्वायर। हम यहां पर देख पा रहे हैं, यहां पे तो क्या होगा, गड़बड़ हो गया, कोई बात नहीं, चलो हम इसको बना देते हैं। ये लीजिए, अब ये इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। और तुमने तो आंसर बना भी दिया होगा, इसको मैं समझ रहा हूं, बिल्कुल सही। आपने तो आंसर बता दिया होगा, इस सब ने बच्चों ने आंसर बना दिया होगा, क्योंकि आप लोगों को पता है लास्ट टू लास्ट मल्टीप्लाई करना है, चाहे वो नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू हो या कॉलम्स को। आपने तो रीजनिंग का मजाक बना रखा है। देखिए 4 इंटू 3, बड़ी शिद्दत से काम करेंगे तो आसान होगा। 4 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 बचा साहब, 1 बचा, क्या करूं इसको दोबारा देखेंगे। मैंने यहां पर मल्टीप्लाई की 4 इंटू 3, बिल्कुल 3 इंटू 2, बहुत अच्छे, 2 इंटू 1, बहुत ही अच्छे, 1 बचा है। जो बच गया उसको रहने दो, क्योंकि बचे हुए व्यक्ति को कोई नहीं पूछता, पूछता उसी को है जिसका सिलेक्शन हो जाता है। क्यों, सही कह रहे हैं ना। और फिर भी अगर लिखना चाहो तो ये 1 बचा है, 1 को भेज देंगे हम किसके साथ में बच्चों, 1 को भेज देंगे हम 0 के साथ। किसके साथ भेजेंगे, 0 के साथ। और इसका कोई मतलब नहीं है। ये रहा 12, ये रहा 6, ये रहा 2, ये रहा 20। तो नंबर ऑफ स्क्वायर यानी कि कुल वर्गों की संख्या यहां पर मेरे बच्चों कितनी होगी, 20। 12 6 18 और 2 20। समझ पाए होंगे। एक एग्जांपल और बनाते हैं, एक एग्जांपल और बनाते हैं। ये बनाया एक बड़ा सा एग्जांपल, ये तुम्हारे लिए एक बड़ा एग्जांपल बना रहे हैं। इससे बड़ा एग्जांपल एग्जाम में नहीं बनेगा। और ये क्वेश्चंस एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल और जितने भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो किसी कंपनी में एप्टीट्यूड की टेस्ट देंगे जो इंजीनियरिंग के लिए होते हैं या फिर किसी कंपनी के लिए होते हैं, ये बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिएगा
यहां पर बनाएंगे हम फटाफट 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 2 3 एंड 4। बेहद आसान क्वेश्चन, आप लोगों का आंसर आ गया होगा। 6 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 3 प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 इंटू 1, 2 और 1 बचा। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, 6 इंटू 4, 5 इंटू 3, 4 इंटू 2, 3 इंटू 1, जो बचा उसको रहने दो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। 24 प्लस 15 प्लस 8 प्लस 3, 24, 5 29, 10 39, 40 47 48 49 50। तो कुल वर्गों की संख्या कितनी है मेरे बच्चों? 50 है। ऐसा मैं समझता हूं कि आप लोगों की समझ में आ गया होगा। तो क्यों ना इसी बात पे एक मोहम्मद रफी की आवाज में तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन हो ही जाए। आप लोग मुझे इसका आंसर बताएंगे। चलिए, और अब तो आपके लिए बेहद आसान क्वेश्चन हो गया, आप इसको बहुत इजीली कर पाएंगे। एक आपके लिए बनाते हैं अच्छा खासा क्वेश्चन, जो आप लोगों का लेवल होगा वो लेवल इस क्वेश्चन से मैच करना चाहिए। ये रहा क्वेश्चन 1, ये रहा आपका क्वेश्चन, और ये रहा, आपने इसका आंसर मेरे हिसाब से सबने कर दिया होगा 1 2 3 4 5। और मैं आपका आंसर देखूंगा बच्चों कमेंट में, और जिन बच्चों का आंसर सही होगा उनका आंसर सही देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में उनका नाम भी लिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ इस पे क्वेश्चंस जो बेसिक में बेसिक था, अब इनके कॉम्बिनेशंस को बनाएंगे। कैसे क्वेश्चंस बनते हैं वो आइए हम देखते हैं। अब बच्चों क्यों ना कुछ तूफानी हो जाए, थम्स अप पिएंगे और इन क्वेश्चंस का आंसर देंगे। ये आपके पास केवल 5 क्वेश्चन है और जिनका आपको हम टाइम देते हैं 10 सेकेंड। 10 सेकेंड में आपका इनका आंसर आना चाहिए। सब कॉम्बिनेशन से सब सिखा चुका हूं, बहुत ध्यान से देखेंगे, प्यार की नजर से देखेंगे, क्वेश्चंस का आंसर बताएंगे। पहली नजर में पहला प्यार करेंगे और आंसर आपके सामने होगा। कैसे लगाइए मैं सर कंसेप्ट, कैसे हमने देखा, ये यहां पर इसको छोड़ दिया 1 2 1 एंड 2। हमको पता है ये रहा 2 2 4 प्लस 1 यानी कि 5, ये रहा 5। ये अंदर भी तो ऐसा ही है 1 2 1 2 यानी कि 5 यहां से 5 यहां से, आंसर बना कितना? 10। दोबारा रिपीट कर रहे हैं मेरे बच्चों, ये रहा 1 2 1 2 सिमेट्रिक, रो इक्वल्स टू कॉलम, 2 का स्क्वायर, 2 गुना 2 4, 4 प्लस 1 5। यहां भी तो सेम रहेगा, 5 और 5 कितना हुआ? 10। आइए यहां पर देखते हैं, ये रहा 1 2 1 और 2, 2 का 2 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 1 5, 5 बने यहां से, लगाओ दिमाग, 5 बने यहां से, 5 बने यहां से, 5 बने यहां से, 5 10 15 20, ये रहा आंसर कुल 20। क्या करेगा एग्जामिनर? कॉम्बिनेशन बना के दे सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं कर सकता। CGL 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। आइए, देखने में बड़ा कातिल क्वेश्चन लग रहा है, जहर क्वेश्चन लग रहा है। आओ इसका कत्ल करते हैं। देखिए, जितना दिखाने की कोशिश कर रहा हूं उतना देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे इस वाले डायग्राम को, केवल 1 2 3 1 2 3। बेहद आसान क्वेश्चन हो गया है, क्योंकि ये तो हमने पढ़ा है कि ये पढ़ा है 3 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1, 9 प्लस 4 प्लस 1 इक्वल्स टू 14। 14 तो हो चुके हैं। ये यहां पर बन रहा है एक, ये बन रहा एक, ये बन रहा एक, ये बन रहा एक, और ये हमने किया यहाँ पर 4। ये रहा कितना? 18। क्या यहाँ पर हमारे पास जो ट्रायंगल्स हैं उसमें क्या हम कुछ और देख पा रहे हैं? क्या इनका कोई यूज है? क्या ये ट्रायंगल्स बना रहे हैं, ना कि कोई स्क्वायर बना रहे हैं? कितना आसान क्वेश्चन ये रहा। ये क्वेश्चन बेहद आसान, इससे आसान कुछ हो ही नहीं सकता। खत्म क्वेश्चन। देखिए, सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगा ये वाला ट्रायंगल, ये आपको ट्रायंगल दिख रहा, सॉरी ये स्क्वायर आपको दिख रहा होगा। इसके ये दो पार्ट आपको दिखाई दिए मेरे बच्चों, और जैसे आपने दिखाई दिए आपने सोचा क्यों ना हम इसको पार्ट में तोड़ लें, क्यों ना हम इसको पार्ट में तोड़ लें। तो 2 का स्क्वायर कितना? 2 दूनी 4 और 1 5। 5 ट्रायंगल आप लोगों ने बनाए मेरे बच्चों। यहां से यहां तक कोई दिक्कत होने वाली बात नहीं है। बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। अब यहां से देखिए 1 2 1 और 2, ये यहां से 2 गुना 2 4 और 1 5, यानी कि 5 बनाएगा ये, 5 बनाएगा ये, 5 बनाएगा ये, और 5 बनाएगा ये। यहां तक कोई दिक्कत वाली बात है क्या मेरे बच्चों? बताइए, अगर यहां तक आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, बोलिए। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, और हमने यहां पर थोड़ी सी गलती कर दी, आपने देखा भी नहीं। देखिए, जब मैंने आपको ये वाला ट्रायंगल दिखाया तो ये देखिए यहां पर
ये यहाँ पर देखेंगे मेरे बच्चों, ये रहा 1, ये 2, ये 3, ये 4, ठीक है ना। थोड़ा सा एक बार चलते हैं, ये देखिएगा, ये 1 2 3 एंड 4, देख रहा ना, ये पार्ट देखिए, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, ये 1, ये 2, ये 3 एंड 4, और जब 4 बनेंगे तो 4 4 16 प्लस 3 3 9 प्लस 2 2 4 प्लस 1, यानी कि 16 9 25 4 29 और 30 ट्रायंगल तो यहाँ तक हो चुके थे। अब हमने यहाँ पे देखा 5 ट्रायंगल, ये 5 और 5 10, 5 15 और 5 20, 20 ट्रायंगल ये, सॉरी 20 स्क्वायर ये, तो हमारे पास टोटल जो स्क्वायर होंगे, टोटल जो वर्ग होंगे कितने बच्चों, 50। बात समझ में आई क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपके लिए छोड़ दिया जाए, ये आपके लिए छोड़ दिया जाए, नहीं, चलो ये आपके लिए, ये होमवर्क, ये होमवर्क, एक हिंट दे देता हूं। सबसे पहले आप इस ट्रायंगल को, इस स्क्वायर को देखेंगे, सबसे पहले आप इस स्क्वायर को देखेंगे, और ये हम कर चुके हैं, और यहां से आप मुझे इसका आंसर बताएंगे, और मैं इसके ऑप्शन भी दे देता हूं। इसके ऑप्शन है 11 12 22 और 14, ये इसके ऑप्शन है, इसमें से किसका आंसर सही होगा। चलिए इसी के साथ हम खत्म करते हैं स्क्वायर और स्टार्ट करते हैं रेक्टेंगल्स। अब हम नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं बच्चों, वो है हमारा रेक्टेंगल, आयत गिनना, आयतों की संख्या गिनना। अब हम बात करते हैं रेक्टेंगल, आयत गिनना, आयत। चलिए, तो बच्चों इसमें भी हमारे पास दो कंडीशन होती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है सर? आप सबको पता है, जब हमारे पास रो इक्वल्स होंगी कॉलम के, मतलब हिंदी में बोलेंगे जब पंक्तियों की संख्या बराबर होगी स्तंभों की संख्या के बराबर होगी। चलिए सर एक एग्जांपल से क्यों ना समझा जाए, और हम इसकी आकृति आयत जैसी बनाने की ही कोशिश करेंगे, और अगर आयत जैसी इसकी आकृति नहीं बनती, आपको वर्ग दिखते हैं, तो आपसे हमारी तहे दिल गुजारिश है आप इसको आयत ही समझें, क्योंकि हमने यहां पर लिख दिया है आयतों की संख्या। इतनी बात समझ में आ रही है? देखिए हमको बच्चों निकालने होते हैं आयत, हमको निकालने होते हैं आयत। तो इस आयत को निकालने के लिए सबसे पहले देखेंगे क्या हमारे पास पंक्तियों की संख्या बराबर है स्तंभों के। तो हमने कहा बिल्कुल सर, ये कंडीशन हमारी बिल्कुल सही है। तो क्या किया जाए, अब मैं आपको एक याद करने का तरीका बताता हूँ। आयत से बनता है आयतन, वॉल्यूम, और वॉल्यूम की यूनिट होती है क्यूब, उसका हम क्या करते हैं, घन। तो आयतन में हम घन करते हैं, तो आयत में भी जब हमारे पास पंक्ति बराबर होगी स्तंभों के, when the number of rows equals to number of columns, then you will be cube of the highest digit and you will be add all the cubes of the digit in the decrement order। आप सभी घटती हुई संख्याओं में उनका क्यूब लिखते हुए चले जाएंगे। जैसे हमने यहां पर देखा सबसे बड़ी संख्या हमारे पास 3 थी, तो 3 का हमने लिखा क्यूब, इसके बाद 2 आया, 2 का लिखा क्यूब, 1 का लिखा क्यूब, और ये 27 हुआ, ये 8 हुआ, ये 1 हुआ, 27 प्लस 3 30, 35 एंड 36। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, कुल आयतों की संख्या हमारे पास बच्चों कितनी है, 36। और कैलकुलेशन आप देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। क्या इस बात को आप समझ पाए? आई थिंक गॉट इट। ठीक है, क्यों ना एक एग्जाम्पल और लिया जाए, क्यों ना एक एग्जाम्पल आप बच्चों के लिए और लिया जाए, और ये इसको आप बच्चे समझेंगे ये हमारे पास आयत ही है। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा सर ये आपने स्क्वायर बना दिया है। ठीक है, आप इसको आयत ही समझेंगे, और आयत समझ के ही आप इसका आंसर देंगे। कोई बच्चा ये नहीं बोलेगा कि ये यहाँ पर हमारे पास स्क्वायर है। हम यहाँ पर देख रहे हैं फर्स्ट ऑफ ऑल कि हमारे पास यहाँ पर 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4, यानी कि हमारे पास जो नंबर ऑफ रोज हैं वो इक्वल्स टू है नंबर ऑफ कॉलम्स के। और आपको पता है जब नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स के होंगे तब हम क्या कर रहे होंगे, और हमको पता है क्योंकि हम आयत काउंट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमको यहाँ पर करना होगा उसका क्यूब। सबसे बड़ा नंबर हमारे पास बच्चों 4 है, हमने यहाँ पर किया 4 का क्यूब, प्लस 3 का क्यूब, प्लस 2 का क्यूब, प्लस 1 का क्यूब। कितना आसान, खत्म, क्वेश्चन खत्म। 64 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 1, 64 70 71 81 91 99 100। तो कुल आयतों की संख्या 100 है। और अगर किसी मेरे बंधु को शिकायत है कि सर इसमें 100 आयत कहां से हैं, तो वो काउंट कर सकता है, उसका हम स्वागत करते हैं। ये बात समझ में आ गई होगी। बड़ा आसान के तरीके से हमने इस क्वेश्चन को बच्चों यहाँ पर किया। अब एक छोटा सा क्वेश्चन क्यों ना आपके लिए यहाँ पर छोड़ दिया जाए, क्योंकि जब तक आपके लिए मैं क्वेश्चन नहीं छोड़ता तब तक मजा नहीं आता। ठीक है, और मैं आपसे फिर कह रहा हूं
चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, करवाइए, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ। लाइक वाला बटन एक होता है, उस पर आप क्लिक कर दीजिए अगर आपको पसंद आती है वीडियो। नीचे सेक्शन में कमेंट भी होता है, ठीक है। और मैंने पहले भी कहा है, आप कमेंट जरूर कीजिए, ठीक है ना। नेगेटिव कीजिए, पॉजिटिव कीजिए, डजंट मैटर, कीजिए, मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ठीक है ना। अपने अच्छे अच्छा विचार दे सकते हैं। दूसरी बात, जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है वो अपेक्स अड्डा का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे मैं आपको क्वेश्चंस भेजता रहता हूँ, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक और शेयर भी कीजिए, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आपके लिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, और क्यों ना आपके लिए एक बहुत बेहतरीन सा ऑफिसर रैंक का क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाए। ऑफिसर रैंक का एक क्वेश्चन आपके लिए बनाया जाए। ये लीजिए, यहां पर आप मुझे बताएंगे कुल आयतों की संख्या कितनी है, ठीक है। चलिए, तो 1 2 3 और आंसर सभी लोगों का आ भी गया होगा, क्योंकि बिल्कुल खत्म क्वेश्चन था। आपने क्या 5 क्यूब प्लस 4 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 1 क्यूब, ये रहा 125 प्लस 64 प्लस 27 प्लस 8 प्लस 1, 5 प्लस 4 9 और एक 10, 18, 225, 2 4 6 और 4 10 और 2 12, 1 और ये 225, क्योंकि हमारे पास इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा 225। तो बच्चों मैं समझता हूं कि जब आयतों में आपको दिया जाएगा नंबर ऑफ रो इक्वल्स नंबर ऑफ कॉलम, यू विल बी फाइंड द इजीली दिस टाइप ए वेरी स्मॉल। ओके, बहुत छोटी सी बात है, बहुत छोटा सा पैटर्न आप लगा सकते हैं, क्यूब कीजिए डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। लेकिन कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि अगर ये जो हमारे पास नंबर ऑफ कॉलम्स हैं ये इक्वल्स टू ना हो कॉलम के, नंबर ऑफ रोज इक्वल्स टू ना हो कॉलम के, तो क्या करेंगे सर? कुछ भी तो नहीं करेंगे, केवल एक छोटा सा कंसेप्ट बदलेंगे, और कंसेप्ट बदलते ही तुम्हारे सामने बच्चों आ जाएगा आंसर। क्या है वो कंसेप्ट? तो क्यों ना इसको हम समझें अपने एक छोटे से एग्जाम्पल से। तो इस पे एक हेडिंग बना लेते हैं, और वो हेडिंग बच्चों क्या होगा कि जब रो बराबर नहीं होंगी कॉलम के, मतलब हिंदी में इसको बोलेंगे पंक्ति बराबर नहीं है स्तंभ के, राइट। चलिए, तो क्या करें, एक एग्जांपल बनाते हैं, और एग्जांपल हम रखेंगे कुछ इस तरीके से। ये रखिएगा 1 2 3, राइट, 1 2 3 एंड 4, और सर ने कुछ ऐसा कहा था, ऐसे ही एग्जांपल आपके सामने तैयार हो गया है। चलिए, ये रहा 1 2 3 एंड 4, ये रहा 1 2 एंड 3, ठीक है। तो क्या करना होगा, बस एक छोटा सा बात ध्यान रखिएगा, आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अक्सर यही पूछा जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हटके है, और जो इंसान हटके होता है उसको ये तो पागल बोला जाता है, या वो बहुत इंटेलिजेंट होता है। इसमें आपको सम करना है, मतलब रो का सम अलग करेंगे, कॉलम का सम अलग करेंगे, और सम करने के बाद जोड़ने के बाद उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, मिलता है आंसर। कुछ है क्या, क्या कहा मैंने क्या कहा, आप रो का सम अलग करेंगे, ये किया आपने सम, 4 + 3 = 7 + 2 = 10 इसका सम किया आपने अलग, क्या 3 + 2 + 5 6, और ये क्या 10 × 6 = 60, दैट इज द आंसर। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये आपने ऐड किया 1 + 2 + 3 + 4 इंटू 1 + 2 + 3, 4 और 3 7, 2 9 और 1 10, 3 2 5 और 1 6, आंसर कितना है 60, खत्म। इतने तो है, खत्म। अब कोई ये नहीं पूछेगा सर ये 60 कहां से आया। एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों, इस पे एक क्वेश्चन और देखते हैं, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन और देखते हैं, बनाते हैं इस क्वेश्चन को आपके लिए। बनाते हैं, चलिए। और ये आपको रेक्टेंगल ही गिनने हैं, ये आपको आयत ही गिनने हैं, कोई इसको वर्ग नहीं गिनेगा, और ये आपका होमवर्क का क्वेश्चन है। आप मुझे बताएंगे इसमें कितने आयत होंगे। इतनी बात समझ में आ रही है क्या, क्लियर है बात? अब हम यहाँ पर नंबर 3 रखेंगे, वो रखेंगे स्ट्रेट लाइन को काउंट करना। कभी कभी स्ट्रेट लाइन भी आपके एग्जाम में पूछ ली जाती है कि बताइए इसमें कितनी सीधी रेखाएं हैं, ठीक है। आप उसका भी कुछ कंसेप्ट देख लेते हैं।
देखिए बच्चे, अब हम बात करते हैं अपनी एक छोटा सा टॉपिक और है, ये है हमारे पास लाइन्स गिनने का, ठीक है ना। इसमें पूछे स्ट्रेट लाइन, तो लाइन हमारे पास तीन टाइप की होती है। वर्टिकल लाइन होती है, ऊर्ध्वाधर, ठीक है। लाइन हमारे पास जो तिरछी होती है उसको हम बोलते हैं स्लैंट लाइन। स्लैंट लाइन भी होती है, यानी तिरछी रेखा, और एक होती है हॉरिजॉन्टल, सबको पता है। बस ध्यान रखिएगा, कहीं भी पॉइंट इंटरसेक्ट हो रहा हो आप उसको दो लाइनों में काउंट मत कीजिएगा। एक लाइन मतलब एक, बड़ा सिंपल सा होता है कंसेप्ट। देखिए, कोशिश करना इनको माइंड में रखना। अगर आप वर्टिकल गिन रहे हो तो वर्टिकल पहले काउंट करो, आप हॉरिजॉन्टल गिन रहे हो या आप स्लैंट गिन रहे हो, जो भी आप लाइन काउंट करो उसको आप एक सीक्वेंस में रखो। जैसे मैं यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करता हूँ, फटाफट देखेंगे, 2 मिनट का खेल है मेरे बच्चों। देखिए, ये हमने यहाँ से देखा, 1 मिनट रेड मार्कर से बनाते हैं। देखिए देखिए फटाफट, ये देखिए 1, ये देखिए 2, और ये देखिए 3। ये मैंने सारी गिन दी यहाँ पर, 1 2 और ये 3, ठीक है। इसके बाद ये 4, इसके बाद ये 5, इसके बाद ये 6, कोई दिक्कत। ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। बात सही में है। दोबारा देखिए, ये 1, ये 2, ये 3, 4 5, देखो पूरी है पूरी। ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11 और ये 12। तो टोटल लाइन्स कितनी हुई हमारे पास? 12, ठीक है ना। अब ये मत करना कि ये यहाँ से आ रहा तो यहाँ पे इसको आपने अलग गिन दिया, इसको अलग गिन दिया, नहीं, सब सेम। नेक्स्ट देखेगा फटाफट, टाइम लगना ही नहीं चाहिए। देखिए फटाफट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, कम खत्म। कितना, ये तो इजी है। आइए देखिएगा यहाँ पर, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, काम खत्म। इतने तो काम है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9, काम खत्म। नेक्स्ट देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, कितना आसान है, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं आपको बना के दे देता हूँ, आप मुझे इसका आंसर बताएंगे। इसका आप आंसर कर, इसका आप आंसर करेंगे, ठीक है। कमेंट में आंसर करिएगा इसका। तो क्यों ना एक आपके लायक अच्छा सा डायग्राम बनाया जाए मेरे बच्चों के लिए, ठीक है। ये होनहार स्टूडेंट के लिए एक क्वेश्चन दे रहे हैं, आप मुझे बताएंगे इसमें हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर हैं वो कितने हैं। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर लाइंस बताना, लाइंस, पता नहीं स्क्वायर कितने याद आ रहे हैं, हाँ, जो पढ़ाते हैं वो ध्यान आते हैं, ठीक है। तो आप मुझे इसमें बताएंगे इसमें टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितने हैं, बार बार स्क्वायर, ठीक है। ये रहा साहब, ये रहा। तो लाइंस आप मुझे बताएंगे इसमें कितनी है, ठीक है। ये लास्ट क्वेश्चन था आज का। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड मैं आपसे ये कहूँगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। बार बार मैं बोल भी नहीं सकता, मुझे बड़ा अजीब लगता है, लेकिन करना पड़ता है, ठीक है। और लाइक शेयर जरूर कीजिए ग्रुप पे अपने, ठीक है। जो भी आपके वैल्यूबल एडवाइजेज़ हैं आप मुझे बताइएगा, ठीक है। और मैं तुम्हारे साथ बने रहिएगा। अभी बहुत जल्दी अभी मैं मैथ्स के लेक्चर कैलकुलेशन वगैरह के मैं खुद ही लेके आ रहा हूँ, जैसा कि लॉकडाउन चल रहा है। उसके बाद सतवीर सर आएंगे, वो आपको लेक्चर्स कराएंगे अच्छे से, टॉपिक वाइज हर एक टॉपिक पूरा होगा। आप जुड़े रहिए, आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी होगी। और अपेक्स अड्डा का आपको पता ही है, अपेक्स अड्डा क्लासिक की टैगलाइन क्या है, योर सिलेक्शन इज अवर टारगेट, दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पर सिर्फ पढ़ाई की बातें करते हैं, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट।